नमस्कार, जनमुखी लाइव से मैं अंशुमान राय। दोस्तों, आज हम वाराणसी के फर्नीचर व्यापारियों से बात करेंगे और यह जानने की कोशिश करेंगे कि पिछले 10 सालों में फर्नीचर व्यापार में क्या प्रगति हुई है या फर्नीचर व्यापारियों को किस प्रकार की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। उनकी समस्याओं और सुविधाओं के बारे में बात करेंगे और आने वाले चुनाव को लेकर फर्नीचर व्यापारी क्या सोचते हैं, इसके बारे में भी हम काशी के फर्नीचर व्यापारियों से बात करेंगे। किस तरह की दिक्कतें हैं व्यापारियों को, फर्नीचर व्यापारियों को, या क्या क्या सुविधाएँ उनको 10 साल में बढ़ी हुई लग रही हैं, क्या क्या सुविधाएँ बढ़ी हैं। देखिए, मुझे लगता है शासन की ओर से सुविधाओं का एक बड़ा पिटारा हमेशा प्रशासनिक जो उनके मातहत लोग होते हैं, नेतृत्वकर्ता, हमेशा देते हैं। लेकिन एक चीज़ का हमें बहुत दुख है कि कभी इस चीज़ों का व्यापक प्रचार प्रसार नहीं किया जाता। हम व्यापारियों को अगर देखा जाए तो मूल रूप से चाहे जीएसटी लागू हो, चाहे वैट लागू हुआ हो, चाहे कुछ भी हुआ हो, हम लोग को मिला क्या? हम लोग को सरकार अंत में अपराधी के रूप में ही देखती है। आज हमसे जीएसटी की एक पॉइंट से गलती हो जाए, 10 रुपये 5 रुपये का अंतर आ जाता है तो कम से कम 20 नोटिस आ जाती है। यहाँ तक कि आरसी तक कटते हैं। हिंदुस्तान के अगर कई अखबारों को देखें तो ऐसे ऐसे समाचार आते हैं। तो कुल मिला करके भाजपा व्यापारियों की तो पार्टी मानी जाती है, लेकिन कभी भी कोई एक प्रश्न ये पूछ ले कि शासन प्रशासन हम लोग को कितना महत्व देता है। हमें नहीं लगता कि कोई महत्व मिलता है। जीएसटी लागू हुई, हम लोग को लगा कि शायद कुछ प्रक्रिया अच्छी हो जाएगी, लेकिन इतनी जटिल कर दी गई है। जैसे कि अब ये जो अभी फ़िलहाल चल रहा है आपका एमएसएमई वाला जो 43B का जो मामला है, ये सब क्या है? हम लोग बिल्कुल डरे हुए हैं और हम लोग व्यापारी हैं, सबसे निर्बल समुदाय के लोग हैं। ये लोग अपने तरीके से IAS IPS जितने भी बड़े अधिकारी हैं इनको बैठा लेते हैं, कहीं न कहीं से एक ठो नमूना लेके चले आते हैं और एक अचानक हमारे ऊपर थोप देते हैं। अभी भाई मनीष जी ने बताया सड़क जाम। अब आज से 10 साल पहले ऐसी स्थितियां नहीं थी। रात में 11 बजे, 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे हम अपनी गाड़ी लगवा करके हम अपने माल को उतरवा ले जा करते थे। आज भीड़ बढ़ी है, शहर भी बड़े हैं, लोग भी बड़ा है। बिल्कुल रूप से विकास की आवश्यकता तो पड़ती है, 100% पड़ती है, लेकिन हम व्यापारी लोग बहुत परेशान हुए। अब आज हम लोगों को 1 घंटे 2 घंटे का मौखिक समय दे दिया जाता है कि आपको इतने में करना है। उसमें भी कोई अगर एक किसी का मन आ जाए, VIP ड्यूटी हो जाए, वो सब गया। 2 घंटे की जो हम लोग को छूट मिल रही है, कुछ नहीं, आप चुप मार के दुकान में बैठे रहो। आज मोदी जी की वजह से यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बड़े हैं, लेकिन उसका दुष्परिणाम भी सामने नजर आया कि इतनी भीड़ बढ़ गई है। उस भीड़ से हम व्यापारियों को बहुत फ़ायदा नहीं है, हम लोग फर्नीचर व्यापारियों को, लेकिन नुकसान हुआ। फिर भी अगर देखा जाए ऑल टू ऑल तो मोदी जी ने हम लोगों का शहर को दिशा बदल दी। और इस समय वर्तमान में स्थिति है कि बनारस में विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर बनने के बाद हम लोगों की तरफ केवल जनता पैदल ही आ जा सकती है। आज की डेट में व्यापार हम लोगों का पहले की अपेक्षा 70% खत्म हो चुका है। 70% व्यापार खत्म हो चुका है। हम आपकी शॉप क्या यही जंगमबाड़ी में, जैसा कि हमारे साथियों ने बोला कि यातायात कुछ सरकार हम लोगों के भी बारे में सोचे, नहीं तो आने वाले समय में जगमबाड़ी जो बनारस की पूर्वांचल की सबसे पुरानी फर्नीचर मंडी है, जहाँ व्यापारी धीरे धीरे भूखे मरने के कगार पे जा रहा है। कई योजनाएं आई, अच्छी भी आई, बुरी भी आई। अब जैसे GST लागू हुआ, पहले तो बहुत अच्छे तरीके से लागू हुआ, लेकिन बाद में उसमें वही विसंगतियाँ पहले वाली आने लगी, टैक्स चोरी होने लगी। आदमी पहले बिलिंग करके ऊपर पहुँचा, फिर धीरे धीरे उसको अंडर बिलिंग के लिए परेशान होना पड़ा। बहुत सी सुविधाएँ हमको दी, जैसे हमारा सबसे बड़ा क्षेत्र है जंगमबाड़ी, जहाँ पर लगभग 80 से 85 दुकानें हैं। और आज वहाँ की सबसे बड़ी समस्या ये खड़ी हो गई कि वहाँ पे आने वाले सारे मालवाहक बंद कर दिए गए। फर्नीचर को लोड करने के लिए सबसे पहले हमको चाहिए एक बड़ा वाहन, जो ना वाहन दिन में आ पाते हैं न जा पाते हैं। 2 घंटे के लिए समय दिया गया, 2 घंटे में लोडिंग अनलोडिंग किसी स्थिति में नहीं हो सकती है। कई बार कहा गया, TI ये कहते हैं कि हाँ आप जब चाहे लेके जाइए, फर्नीचर का जाएगा, छूट जाएगा, लेकिन उनको हमेशा रोका जाता रहा। इससे हम लोग को मालवाहन में बहुत परेशानियां हुई, वहाँ का व्यापार लगभग पूरी तरह से प्रभावित हुआ। ये सभी संगतियाँ हैं जिनको दूर करना चाहिए। अभी भी फर्नीचर व्यापारियों की समस्या, आप देखिए पूर्वांचल का सबसे बड़ा फर्नीचर का मार्केट जंगमबाड़ी है। विकास के नाम पे, ठीक है, विकास तो इन्होंने किया है वाराणसी शहर में, बाबा काशी विश्वनाथ के कॉरिडोर के नाम पे इन्होंने पूरे एरिया को सील कर रखा है। प्रशासन व्यवस्था न देके केवल रास्ता बंद करना ही व्यवस्था समझती है।
अब जब आप उस रास्ते पे गाड़ी घोड़ा से आ ही नहीं सकते हैं तो कस्टमर किसी का होने वाला नहीं है, वो दूसरे एरिया के मार्केट में चला जाता है, दूसरे जगहों पर। स्थिति ये हो गई है इस मार्केट की कि अब दुकानदार ये नहीं समझ पा रहा है कि हमें ये रोज़गार करना है कि नहीं करना है। रोज़ VIP आ जाते हैं और रास्ता कंपल्सरी गिरजाघर चौराहे से सोनापुरा चौराहे से कंपल्सरी रास्ता बंद है, मालवाहक नहीं आने देंगे। आते हैं पुलिस वालों को पैसा देकर, मुश्किल आते हैं, 100-200 रुपया दीजिए तो आएंगे, उसके बाद दूसरे मोड़ पे रोक लेंगे कि यहाँ भी दे के जाओ। इस तरह व्यापार में बड़ी कठिनाई है। विकास के साथ साथ व्यापारियों का भी ध्यान सरकार को रखना चाहिए। जो पूर्वांचल की सबसे बड़ी मंडी है जंगमबाड़ी फर्नीचर व्यापार, वो आज बिल्कुल बंदी के कगार पे है। सब कुछ एकदम दुर्व्यवस्थाओं से भरा हुआ है। हम लोगों ने उच्च अधिकारियों से बात किया इस पे कि हम लोगों को कोई साधन, कोई आने जाने की कोई व्यवस्था कुछ किया जाए। उच्च अधिकारियों का यही जवाब था कि अब वहाँ से आप लोग व्यापार समेट लीजिए। जब उन्होंने चेतावनी दे दी, उन्होंने इनडायरेक्ट में बोल दिया है कि जंगमबाड़ी और विश्वनाथ कॉरिडोर के आसपास से व्यापार समेट लीजिए, आने वाले दिन में और बड़ा उसको किया जाएगा, वहाँ व्यापार नहीं कर सकते आप। पूर्वांचल की सबसे बड़ी मंडी है जंगमबाड़ी फर्नीचर, लेकिन वहाँ व्यवस्था कुछ नहीं है सिवाय परेशानी के। अगर आप एक भी समस्या लेकर क्षेत्रीय अधिकारी के पास चले जाइए, चाहे पुलिस प्रशासन के, वो व्यापारियों को कुछ सुविधा देने को तैयार नहीं है। हम लोगों ने यहाँ के जनप्रतिनिधियों से भी बात किया, वो भी सुनने को तैयार नहीं है। उनका एक ही मोटो है कि प्रधानमंत्री जी का विजन है, बनारस को एकदम चमका देंगे, चाहे इसके लिए लोकल जनता मर जाए, चाहे भूखे मर जाए, चाहे जो भी हाल हो। बनारस में व्यापार की स्थिति बहुत ख़राब होती जा रही है। विकास के नाम पे बहुत कुछ हो रहा है, जिससे कुछ तो ऐसे नियम कानून आ गए हैं, जैसे कि अभी आपने कहा कि आर्टिकल 43, ये अगर देखा जाए तो मिडिल क्लास का व्यापारी जो है, व्यापार करने के लिए हम किसी से माल खरीदते हैं, 45 दिन में उसका आधा माल बिका, आधा माल नहीं बिका, हम पेमेंट नहीं कर पाए तो क्या उसको इनकम टैक्स के उसमें जोड़ देंगे? ये तो एकदम जैसे व्यापारियों का शोषण हो रहा है और सरकार इस पे चेत नहीं रही है। फिर भी सरकार को लग रहा है कि हम व्यापारियों के लिए सब कुछ कर रहे हैं। तो ये बड़ा दुर्भाग्य है कि हम लोग अभी उस स्थिति में हैं, ना हम लोग निगल सकते हैं ना उगल सकते हैं, ये स्थिति है। और खैर माननीय प्रधानमंत्री जी का कार्य क्षेत्र है और यहाँ विकास तो बहुत कुछ हुआ है, लेकिन उससे साथ साथ यहाँ की लोकल जनता को बहुत कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। चुनाव को लेकर क्या माहौल है? चुनाव के लेकर बहुत ही उत्साहजनक माहौल है। मोदी जी और किसी और से कोई लड़ाई बन पाएगी चुनाव में? बनारस में तो नहीं बन पाएगी। अब देश की स्थिति तो सब, और जैसा हमारे बबलू भैया ने बताया कि हम लोग की मेन मार्केट की समस्या जाम की इतनी ज़्यादा है कि कहने को तो हो गया कि प्रकाश प्लाईवुड के बाद से रास्ते बंद हो गए, लेकिन क्या व्यवस्था है कि दुर्व्यवस्था है कि उसके बाद भी ऑटो वाले, बैटरी वाले गदौलिया तक चले जाते हैं। हम लोग की जो दुकान है खारी कुआं से जंगमबाड़ी वाली गली में, भाई साहब हर आधे घंटे 1 घंटे बाद बैटरी जाम लगा रहता है, जिससे इतनी ज़्यादा दिक्कत हम लोग के समय है व्यापार में कि हम लोग का मतलब व्यापार करना एकदम दुभर हो गया है। एकदम इतना ज़्यादा हम लोग त्रस्त हैं कि 80% व्यापार हम लोग का ख़त्म हो गया है। ग्राहक बाहर का हम लोग पास बिहार से, बाहर से कहाँ से लोग आते थे, मतलब समझ लिए कि 10% ग्राहक बाहर के रह गए, ख़त्म हो गया व्यापार हम लोग का। ये हालत है, मतलब बड़ी बुरी स्थिति है हम लोग की। GST भी जो लगा, GST में भी इतनी विसंगतियाँ हैं कि मतलब आम आदमी उसको समझ से बाहर है। हम लोग को उसकी तरह सरलीकरण चाहिए, सरलीकरण कर दें कि जिससे व्यापारी उसको हर चीज़ को समझे आसानी से, और आसानी से टैक्स पे। क्यों नहीं व्यापारी टैक्स पे करेगा भाई? जब सरकार हमारे साथ है, सरकार खर्च कर रही है, हम लोग टैक्स क्यों नहीं देंगे? टैक्स देना चाहता है हर आदमी, लेकिन उसका एक सरलीकरण होना चाहिए कि भाई आपको, आप 100 रुपये संभाले तो आपको 30 रुपये देना है, 20 रुपये देना है। क्यों नहीं देंगे भाई? हम उसको उतना समझ लेंगे, 100 रुपये संभालना है, 120 रुपये हमने कस्टमर लिए, हम उसको 130 का 40 का बेचेंगे, क्यों नहीं करेंगे? तो उसका एक ऐसा चीज़ बना देना चाहिए ना कि सरलीकरण हो कि हम उसको आसानी से पेड कर सकें और ग्राहक से ले सकें। तो हम लोग साथ एक नहीं, बहुत सी दिक्कतें हैं, बहुत सी दिक्कतें हैं, मतलब जिसका मतलब कोई लिमिट नहीं है।
तो आप क्या सोच रहे हैं, पिछले 10 साल की उपलब्धि यही है कि अब जंगमबाड़ी फर्नीचर मार्केट समाप्ति की ओर एकदम कगार पे भाई साहब। हम लोग को तो लगता है कचौड़ी जलेबी बेचना पड़ेगा, या हम लोग को जो है ठेला, हम लोग के मार्ट ठेले लगते हैं 8-10 इडली डोसे वाले, हम लोग से भाई साहब बहुत अच्छे हैं वो। हम लोग 1,000-500 रुपये नहीं निकाल सकते, 3-3, 4-4 हज़ार रुपये वो कमा रहे हैं, और हम लोग अपने स्टाफ का खर्चा निकालना मुश्किल है। ये आलम है हम लोग का। एक पैदल आदमी कस्टमर नहीं आ सकता, वो कहता भैया क्या हम जंगमबाड़ी आए, आप कहते जामे बहुत लगा रहता है। तो हम कह रहे यार, पहले तो मोदी जी को सबसे बड़ी बात, जो हर जगह का नाम जैसे हो गया, मुगलसराय का नाम दीनदयाल हो गया, तो बनारस का नाम अब जामनगर कर देना चाहिए, कि लोग जान जाए कि जामनगर है, यहाँ जाम लगा रहता है। सीधी बात है, तो उससे लोग जान जाएंगे कि वाकई यार जामनगर है, तो नहीं जाएंगे यार वहाँ, खाली कॉरिडोर बाबा के जाएंगे, दर्शन करके और निकल जाएंगे। कोई सामान नहीं खरीदेंगे, जो सामान खरीदेंगे कहीं और से खरीद लेंगे, 2 रुपये महंगा मिलेगा, लेकिन वहाँ चले जाएंगे, जंगमबाड़ी नहीं जाएंगे हम। कोई भी अधिकारी आके सर्वे कर ले मार्केट में, मालूम हो जाएगा कि क्या स्थिति हम लोग सामने चल रही है इस समय। अभी तक प्रकाश भैया जितने लोगों से बात हुई है, ऐसा लग रहा है कि धीरे धीरे जंगमबाड़ी का फर्नीचर मार्केट, जो पूर्वांचल का सबसे बड़ा फर्नीचर मार्केट, वो बंदी के कगार पे है। आपका क्या आकलन है? नहीं, ये तो बहुत बड़ी सच्चाई है कि हम लोग तमाम उच्च अधिकारियों से मिले, उनका एकमात्र कहना है कि सरकार सिर्फ टूरिस्ट के बारे में सोच रही है, इस वक्त किसी उसमें नहीं सोच रही है, और व्यापार तबाह हो रहा है। अभी एक ताज़ा जो है मिसाल जंगमबाड़ी तो है, गदौलिया पे रोपवे के पिलर्स आ रहे हैं, व्यापार, वहाँ के लोग व्यापारी भयभीत हैं क्यों हैं। और जहाँ तक हमारे फर्नीचर व्यापार की बात है, तो सरकार ने शुरू से, हमने तमाम, मैं 4 साल अध्यक्ष रहा हूँ, और जीएसटी लागू होने के पहले इस संबंध में तमाम लिखा पढ़ी की गई थी कि सरकार फर्नीचर को एक बहुत लग्जरी की वस्तु समझ रही है, और उस पर हमेशा 18% की जीएसटी लगाई है। जबकि सरकार के निगाह में ये चीज़ अभी तक स्पष्ट नहीं कि फर्नीचर 2 प्रकार का है। एक छोटे कुटीर उद्योग के रूप में बढ़ई मिस्त्री और कारीगर द्वारा बनाया जाता है, कि जो छोटा छोटा सामान प्लाईवुड इकट्ठा करके फर्नीचर बनाता है। सरकार उनको किसी भी प्रकार की कोई भी सुविधा नहीं दे रही है, जबकि वो कर मुक्त होना चाहिए, और छोटे कारीगर उस जटिल प्रक्रिया को नहीं समझ पा रहे हैं। जीएसटी के प्रक्रिया से बहुत सारे कारखाने बंद हो गए, वो लोग काम नहीं चला पाए। जबकि एक दूसरी फर्नीचर की श्रेणी आती है कि जो लग्जरियस के रूप में होती है, जो कारखानों में, फैक्ट्रियों में बनते हैं, उस पर सरकार टैक्स लगाए, वहाँ ठीक है, लेकिन सरकार को डिफाइन करके इस श्रेणी को एक अलग उसमें रखना चाहिए कि कुटीर उद्योग वाले पे पूरी तरह से कर मुक्त होना चाहिए। लेकिन छोटा कारीगर मर गया है एकदम, मतलब सरकार ने व्यापारियों को एकदम दोयम दर्जे की या चोर समझ के रखा है, शुरू से रहा है। अगर देखा जाए तो कहीं पे भी व्यापारी शुरुआत नहीं हुई। जंगमबाड़ी के बहुत से कारखाने बंद हो गए, फर्नीचर के बड़ी बड़ी शोरूम इनसाइड वगैरह जो हुआ करते थे, जो इन्हीं जटिल नीतियों से बंद हो गए। इतने भारी हर चीज़ को आज एक गरीब आदमी अपनी बेटी की शादी करता है, उसको एक पलंग चाहिए, एक ड्रेसिंग टेबल चाहिए, वो 50,000 रुपये लेके किसी तरह बाजार करने निकलता है, उसके ऊपर हम 18% टैक्स ले लें, फिर तमाम तरीके के और खर्चे, माल पहुँचे, फर्नीचर पहुँचाना करना, रास्ते में 3 जगह नाकों पे पुलिस को खर्च देके वो आता है, तब वो पहुँचता है सामान लेने के लिए। पहले आपको ख्याल होगा जंगमबाड़ी लोग ट्रैक्टर लिए आते थे, अपना सामान लदवा के ले आते थे। आज बनारस में एक पिकअप लेके व्यापारी अपना आता है तो 1,000 रुपये तो पहले वो हर बैरियर पे देता हुआ है। हम लोग का जैसे जंगमबाड़ी व्यापार है, सोनारपुरा से अच्छा कोई संबंध में सूचना नहीं होती है कि सोमवार को रास्ता बंद रहेगा तो मंगल को क्यों खुला रहेगा, मंगल को पूरा खुल जाएगा, बुधवार 12 बजे बंद हो जाएगा, फिर 3 बजे खुल जाएगा। मतलब जबकि हम लोग पुराने सीपी साहब से, कमिश्नर साहब से मिलने गए थे, उनको बताया कि फर्नीचर व्यापार एक ऐसा है कि जो जेब में ले जाने वाला सामान नहीं, इसके लिए हमको साधन की ज़रूरत पड़ेगी। उन्होंने तत्काल रूप से ये कहा था कि भाई ठीक है, हम फर्नीचर व्यापारियों के लिए दोपहर में 12 से 3 तक नो एंट्री कर देंगे कि मालवाहक जो जा सके। लेकिन इस व्यवस्था के बारे में किससे बात करें? रोज़ दिन नए अधिकारी रोज़ बात कर रहे हैं, उसका व्यवस्था का हवाला दे रहे हैं। हाँ हम फ़ोन कर दे रहे हैं, अधिकारी फ़ोन करते हैं, एक गाड़ी पास हो जाती है, दूसरे में फिर 100 रुपये दीजिए तो फिर जाएगा वो। क्या आपको लगता है सरकार को जंगमबाड़ी की जगह किसी और फर्नीचर मार्केट बसा देना चाहिए? हाँ, इस बारे में सरकार को सुविधा देनी चाहिए, जैसे पहले की सरकारों ने इन बारे में तमाम सोचा था। एक पहाड़िया मंडी बाहर बसाई थी, इसी सिलसिले में उसमें बसाई थी कि जो गल्ला और मोटा व्यापार है वो हो। तो हम भी चाहेंगे कि हमारे फर्नीचर व्यापार के लिए सरकार कोई जगह आवंटित करे, और नहीं तो जैसे हमारे भाई ने कहा कि जो है अब यहाँ पे खाली इडली डोसा ही बिकेगा।
एक छोटी सी मिसाल बता रहा हूँ, हमारे यहाँ का कर्मचारी जो बहुत छोटे लेवल काम करता था, रात को मेरी दुकान के बाहर चाय का ठेला लगाता है, प्रतिदिन 3,000 रुपये कमाता है, 3 बजे रात में लगाने से लेकर सुबह 8 बजे तक। आपको क्या लगता है कि फर्नीचर व्यापारियों की यह नाराज़गी कहीं चुनाव में मोदी जी के खिलाफ वोट में भी तब्दील हो सकती है? चुनाव में व्यापारियों का रोष प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र होने के नाते नहीं है, लेकिन दिक्कतें बहुत हैं। जैसा कि हमारे सभी भाइयों ने बताया, ट्रैफिक जाम, जीएसटी, कुछ व्यापारियों ने अपनी प्रतिष्ठान बंद करके इडली डोसा का दुकान खोल लिया। तो खोला नहीं, सोच रहे हैं? नहीं, बहुत से लोगों ने खोल लिया है, बहुत से लोगों ने खोल लिया, अपने व्यापार को बदल दिया, चेंज कर दिया। हमारी प्रधानमंत्री जी से यही अनुरोध है कि सबसे पहले तो वो व्यापारी आयोग बनाएं, जिससे व्यापारियों की समस्या वहाँ सुनी जाए और उस पर अमल किया जाए। मेरा फर्म प्रतिष्ठान रंगोली फर्नीचर पीली कोठी पे है। बाकी सारे भाइयों ने इस संबंध में बहुत सी बात बताई। मुझे जो लगता है, जो इस सरकार बनारस में जो काम कर रही है, उनका सिर्फ एक उद्देश्य है, पर्यटन। पर्यटन को छोड़ के उनका किसी भी व्यापार के या किसी भी अन्य भी काम के उनका ध्यान आकृष्ट नहीं है, इसीलिए हम लोग परेशान हैं। और जो जीएसटी आई हुई है, इससे तो मुझे लगता है कि इंस्पेक्टर राज हो गया है। आज किसी भी अफसर से मिलने जाइए, उसका सिर्फ उद्देश्य रहता है कि गलती हुई है, अब इसके पेनल्टी देनी है। कोई सुनवाई नहीं है, कोई बात नहीं है। इसी तरह अचानक ये 43H आया है, अभी तक ये रहा कि इसमें संशोधन होगा, संशोधन होगा, संशोधन होगा, संशोधन होगा। संशोधन के नाम पे हम लोग परेशान हो गए और आखिरी में हमको लोन लेके मुझे कंपनी को पेमेंट करना पड़ा। मेरे पास स्टॉक पड़ा हुआ था, मार्केट में माल पड़ा हुआ था, वापसी पड़ी हुई थी, लेकिन मुझे लोन लेना पड़ा क्योंकि मुझे पेमेंट करना पड़ा। ये ऐसा जिसे कहते हैं ना तुगलकी फरमान, ये सरकार का चल रहा है। बाकी मोदी जी के विषय में कहेंगे, उन्होंने बनारस में बहुत विकास किया, लेकिन जो भी उनका विकास का उद्देश्य जो रहा वो पर्यटन रहा। हम लोग जो व्यापारी हैं, हम लोग जो पर्यटन से नहीं जुड़े हैं, तो उसका फ़ायदा हम लोग को कुछ नहीं है। और ये भी सच्चाई है कि बहुत से दुकानें अगर आप चले जाइए, मैदागिन से लेके और गुदलिया तक चले जाइए, कितनी दुकानें साड़ी की रहीं, सब माने बहुत सी दुकानें रही, अच्छी अच्छी दुकानें जो रहीं, वो सब बंद होके कचौड़ी, जलेबी, पूड़ी पे निर्धारित हो गया। तो ये मैं कहना चाहूँगा कि सरकार को सोचना चाहिए कि पर्यटन को छोड़ के भी जो हम लोग जो व्यापारी हैं, जो हम लोग फर्नीचर से जुड़े हुए, उस पर भी ध्यान दे कि क्या होगा हम लोग आगे। तो हम लोग खुद परेशान हैं, जीएसटी को लेके भी काफ़ी है। इंस्पेक्टर राज चल रहा है इस समय, बस मैं यही कहना चाहूँगा। पिछले 10 सालों में व्यापार बढ़ा है कि नीचे गया है? घटा है व्यापार। मैं खुद 10 साल पहले जब मोदी जी आए थे तो हमको लगा कि टैक्स की लायबिलिटी कम होगी, व्यापार बहुत अच्छा चलेगा। ऐसा कुछ नहीं हुआ, टैक्स की लायबिलिटी बढ़ती गई, अच्छी बढ़े, लेकिन उसका फ़ायदा हम लोग को कुछ नहीं मिला।